अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सो सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। आज के इस लेक्चर में हम जो हमारा यूनिट करंटली चल रहा है व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज, उसे मजीद आगे लेके जाएंगे और उन मजीद वजूहात को, उन रीजंस को देखेंगे जो हमें ऑथर ने इस चैप्टर में बताई है, जो लड़कों के कॉलेज में फेल होने की वजूहात बनती है। वैसे तो कई वजूहात आप खुद भी जानते होंगे, लेकिन जब कोई और हमें हमारी गलतियां बताए तो हमें सुन के बहुत ज्यादा मजा आता है। तो आए हम जो ऑथर ने हमारी गलतियों को मेंशन किया उन्हें देखते हैं और वजह जानते हैं जिसकी वजह से बॉयज कॉलेज में फेल होते हैं। अनदर टाइप ऑफ बॉय हु डजंट ट्राई इज द वेरी ब्राइट बॉय। ब्राइट, इंटेलिजेंट, ज़हीन को कहते हैं कि दूसरी किस्म के लड़के वो हैं जो काफी ज़हीन होते हैं और वो कोशिश भी करते हैं। Who always done his schoolwork without effort, जिन्होंने स्कूल में अपना काम बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी स्ट्रगल के किया होता है। And who has never learned what real application is. Application हार्ड वर्क को कहते हैं, सख्त मेहनत को कहते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि असल मेहनत है क्या। स्कूल में क्या होता है बेटा कि स्कूल में आपको और तरीके से पढ़ाया जाता है। कॉलेज लेवल में स्टडी और किस्म की होती है। आप यूं समझ लें कि कॉलेज लेवल में स्कूल लेवल में आपको जैसे गाड़ी की ड्राइविंग होती है ना, साथ आपके वालिदैन बिठा के बताते हैं कि देखो ये गियर है, ये ब्रेक है, ये स्पीड है, ये एक्सीलेटर है, साथ बैठ के बताते हैं। लेकिन कॉलेज की जो पढ़ाई है वो यूं समझे कि आपको ये बता दिया जाता है कि ये गाड़ी है, इसमें इस जगह ब्रेक होगी, इस जगह एक्सीलेटर होगा, इस जगह ये सब कुछ होगा, तो आपने गाड़ी चलानी है। ये डिफरेंस होता है। तो कभी भी जिस तरीके कार से आपने स्कूल में स्टडी की है, कॉलेज में उस किस्म से आप स्टडी नहीं कर सकते। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की आपको मेहनत करनी पड़ती है। खैर, मेरी नसीहतें ज्यादा हो रही हैं, हम लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। He supposes that he can float through college with a little effort as he did through school. उसे यूं लगता है कि वो कॉलेज में भी पास हो जाएगा उतनी मेहनत से जितनी उसने स्कूल में की है। I sometimes think that the bright boy who has always depended on his ability to get things quickly is most pitiable. Pitiable, sorrowful, जिसे हमदर्दी चाहिए हो, जो काबिले रहम होता है। ऑब्जेक्ट अमंग ऑल ओवर फेलिंग स्टूडेंट्स। अब वो कहते हैं कि एक तालिबे इल्म जो ज़हीन भी है, जो मेहनत कर भी सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे किस किस्म की मेहनत करनी है। जब वो नाकाम होता है, वो फेल होता है, तो वो वाकई काबिले रहम होता है। For it is almost a tragedy. Tragedy सैड इवेंट को कहते हैं, अफसोसनाक वाकये को कहते हैं। To see all of his intelligence going to waste, और उसकी काबिलियत को, उसकी जहानत को जाया होता देखना बहुत अफसुर्दा या दुखदे काम होता है। And to feel that the entire opportunity which the college has to offer is passed up because of a too respective mind, और ये चीज जानना कि जो मौका उसे कॉलेज ने दिया था, ज़हीन दिमाग होने के बावजूद भी वो उसे हासिल नहीं कर सका, उससे फायदा नहीं उठा सका, बहुत दुख दे बात होती है। यानी कि अब जब किसी ऐसे तालिबे इल्म को फेल होता देखते हैं जो इंटेलिजेंट है, जो काम अच्छी तरह से कर सकता है और जिसका माइंड भी चलता है, लेकिन जब आप उसके माइंड को वेस्ट होते हुए देखते हैं, जाया होते देखते हैं, तो यकीनन आपको बहुत ज्यादा दुख होता है। The cure for this sort of thing, cure ट्रीटमेंट को कहेंगे, is again not easy, for it involves an entire change of attitude. Attitude behavior, यानी कि इस किस्म की जो परेशानी है, इस किस्म के जो मसाइल हैं, उनका इलाज इस कदर आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपने रवैये में, अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने पड़ते हैं। एंड द फॉर्मिंग ऑफ अ कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, और आपको एक नई किस्म की आदत को अपनाना होता है, जो वाकई ही बहुत मुश्किल होता है। नो वन कैन डू दिस बट द बॉय हिमसेल्फ, और ये कोई भी नहीं कर सकता सिवाय लड़के के खुद। ऑल दैट द रेस्ट ऑफ अस कैन डू इज टू पॉइंट आउट व्हाट इज द मैटर, और बाकी हम जो कर सकते हैं सिर्फ ये बता सकते हैं कि बेटा ये मसला है और इसे आपने खुद ही खत्म करना है। एक और उसने वजह बताई है कि बच्चे क्यों फेल होते हैं, वो देखते हैं। The question of health, both physical and mental, is always one of the reasons for failure. कि जब बच्चे ज़हनी और जिस्मानी तौर पे बीमार होंगे तो डेफिनेटली वो फेल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका मैदा सही काम नहीं कर रहा, आपके सर में दर्द है, आपके पेट में दर्द है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी किस्म की कोई चोट लगी है, तो आपकी क्लास में जो परफॉर्मेंस है उसका ग्राफ कुछ और होगा एज कंपेयर टू दो स्टूडेंट जो फिजिकली फिट है। इफ एन एडिक्वेट कहते हैं suitable, काफी health service is available in the college, and if proper cooperation exists between the teaching staff
and the office of the college doctor an immense big numerous number of failure can be avoided। वो कहते हैं कि अगर कॉलेज में जो सेहत है उसके लिए मुनासिब सहूलियात हैं और जो कॉलेज के टीचर हैं उसमें और जो डॉक्टर है कॉलेज का उनके दरमियान एक अच्छी हम आहंगी है, एक अंडरस्टैंडिंग है, तो जो बच्चों की फेलियर है इसके काफी ज्यादा केसेस से बचा जा सकता है। किस तरह से? What is just as important, the reason of inability, incapacity के बच्चा किस वजह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा to do satisfactory college work can be clearly understood by the boy, his parents and the college authorities। वो ये कहता है कि अगर कोई बच्चा सही तरह से काम नहीं कर पा रहा तो कॉलेज को चाहिए कि वो अपना राब्ता करे उस बच्चे के वालिदैन से। In the case of poor academic work, the reason for which is not apparent, it's my custom always to ask the student to undergo a thorough physical examination। अब वो अपनी आदत बता रहा है कि जब उसकी क्लास में कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता था तो वो उसे कहता था कि तुम जाओ और अपना मुकम्मल तिब्बी मुआयना करवाओ, डॉक्टर के पास जाओ और उससे अपना चेकअप करवाओ कि क्या आपको किसी किस्म का कोई मसले का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। It is surprising to find out in how large percentage of such cases the university physician found an adequate reason for the difficulty। अब वो बता रहा है कि जब वो स्टूडेंट यानी कि जब इस किस्म के केसेस आते थे वो तालिब इल्मों को कहता था कि तुम जाओ और जो कॉलेज का डॉक्टर है उससे जाके बात करो, तो एक बहुत बड़े नंबर आ जाते थे उसके पास केसेस के डिफरेंट स्टूडेंट जो हैं वो किस किस्म की बीमारियों में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से उनका जो एकेडमिक वर्क है वो सही नहीं आ रहा। आगे देखें, tuberculosis, bad tonsils, sleeping sickness, poor digestion, various forms of mental and nervous difficulty have been brought to light by the doctor during the last few months। सिर्फ कुछ माह में, पिछले कुछ माह में ये तमाम बीमारियां हैं जो डॉक्टर ने उनके सामने रखी कि मुख्तलिफ तालिबे इल्म इन किस्म की बीमारियों में मुब्तला है। उसके बाद क्या हुआ बेटा? To the unspeakable relief of the student and enlightenment to the of the faculty, यानी कि उसने इन बीमारियों को ला के उनके सामने रखा जिसकी वजह से जो स्टाफ था वो आगाह हो गया कि स्टूडेंट को किस किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। Occasionally, sometime one meets an old-fashioned parents like the father who told me a few months ago that although we had arranged to have his son's tonsils removed without expenses, he would not consent एग्री को कहते हैं रजामंदी को टू द ऑपरेशन। अब वो कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ कदामत परस्त ओल्ड फैशन पुराने के हालात के लोग भी उसे मिल जाते थे। जैसे वो वाकया बता रहा है कि उसे एक पेरेंट मिले जिसके बेटे को टॉन्सिल्स थे। टॉन्सिल्स में क्या होता है, ये जो आपके बेटे का गला होता है ना, इसमें किसी किस्म के गदूद होते हैं जो फूल जाते हैं। जो बायो के स्टूडेंट है वो इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो अब स्कूल खुद ही अखराजात बर्दाश्त करके उसका ऑपरेशन करवाने लगा था, लेकिन उसके वालिद ने क्या कह दिया कि नहीं, अगर खुदा ने इसके गले में ये गदूर डाले हैं तो उसने किसी अच्छे मकसद के लिए डाले हैं। यानी कि समटाइम उन्हें इस किस्म के पेरेंट्स का सामना भी करना पड़ जाता था, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस होते थे, मोस्टली इस किस्म के केसेस नहीं होते थे। फिर क्या हुआ? He asserted mean declare, उसने ऐलान किया that Allah put these tonsils in his son's throat for some good purpose and that he would not stand for their removal, और वो इन्हें हटाने नहीं देगा। Since the boy was absorbing too much poison to permit proper application to his college work, अब जो लड़का है वो इस बीमारी की वजह से अपना जो कॉलेज वर्क है वो सही तरह से नहीं कर पा रहा था, उसे एकेडमिक काम करने में कुछ परेशानियां आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया? We had to ask him to go home, हमने उसे घर भेज दिया, यानी कि उसे कॉलेज से निकाल दिया कि आप घर जाएं, पहले आपकी सेहत है, आप सेहतमंद हो गए, दोबारा वापस आ जाइएगा। Of course, such cases are rare, लेकिन इस किस्म के जो वाकयात हैं वो बहुत कम होते हैं, but it is necessary to keep constantly in mind the simple fact that there is no substitute for health। लेकिन ये चीज आपको माइंड में रखनी चाहिए, ज़हन में रखनी चाहिए कि सेहत का कोई भी नेमुल बदल नहीं होता। जो सेहत है इसका किसी से कोई मुकाबला नहीं होता। And that, however, such a man may know is not of much value unless he possess the physical vigor to bring it to bear on the world's problem। और कोई शख्स जब तक जिस्मानी तौर पे तंदुरुस्त नहीं होगा वो दुनिया के मसाइल का सामना नहीं कर सकता है। तो हमने आज के लेक्चर में दो अहम वजूहात पढ़ी है। एक ये कि कुछ स्टूडेंट वो होते हैं जिनका माइंड जो है वो ब्राइट होता है, लेकिन वो कॉलेज में भी स्कूल वाली रूटीन लेकर चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट या तो अच्छा नहीं होता या वो फेल हो जाते हैं। और जो दूसरी रीजन पढ़ी है वो हमने ये पढ़ी है कि उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो
फिजिकली और मेंटली जो है बीमार होते हैं, मुकम्मल तौर पे सेट नहीं होते, उन्हें भी फिर मुख्तलिफ किस्म का सामना करना पड़ सकता है। तो इनके जो आपके इंपॉर्टेंट किस्म के बेटा साइनोनियम्स हैं और इससे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनेंगे वो इंशाल्लाह इस चैप्टर के एंड में आप सबके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।